कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने के साथ अब लोगों से जुड़ने का एक और नया तरीका ढूंढ निकाला है। ये तरीका राहुल गांधी का ऑफ द रिकॉर्ड प्लान है। राहुल गांधी की रणनीति के मुताबिक आने वाले दिनों में वो देश के अलग अलग लोगों से मुलाकात करेंगे, जिसमें बहुत कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा भी होगी। कांग्रेस पार्टी से जुड़े रणनीतिकार मानते हैं कि ऐसा करके राहुल गांधी देश की नब्ज को और गहराई से समझने के लिए इस नए प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के साथ शुरू हुआ मिलने जुलने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। इस कड़ी में राहुल गांधी ने अब कुछ नया प्लान किया है, जिससे न सिर्फ लोगों बल्कि मीडिया के माध्यम से सीधे तौर पर जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों में शामिल एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि दरअसल राहुल गांधी इस बातचीत की व्यवस्था के जरिए उन लोगों से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं जो उनसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। छात्रों से लेकर व्यापारियों और महिलाओं से लेकर बुजुर्ग समेत किसानों और सामाजिक संगठनों समेत अन्य वर्गों से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे। हालांकि इस व्यवस्था के माध्यम से मिलने की प्रक्रिया क्या होगी, ये तो राहुल गांधी के पास आने वाले ईमेल के बाद तय होगा। लेकिन कहा यही जा रहा है कि राहुल गांधी अपने घर से लेकर कार्यालय में ऐसे लोगों से खुलकर मुलाकात करेंगे। कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पीएल पुनिया कहते हैं, राहुल गांधी से हर व्यक्ति सीधे तौर पर बात करना चाहता है। पुनिया कहते हैं, लोगों को कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सरकार जब बात नहीं सुनती है तो उसके पास क्या विकल्प बचता है। कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है, सरकार और जनता के बीच बातचीत के इस गैप को पूरा करने के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास करेगी। पार्टी नेता पीएम पुनिया कहते हैं कि राहुल गांधी ने पहले ही संसद में जाकर ये बात कही है कि संसद में उनकी आवाज उन लोगों की आवाज होगी जो सरकार से सवाल करना चाहते हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है, इसी कड़ी में राहुल गांधी की बातचीत का यह तरीका न सिर्फ लोगों को मजबूती दिलाएगा बल्कि उनकी आवाज संसद में मजबूती से रखा भी जाएगा। नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी की ओर से बातचीत का यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के बाद उनके दिए गए ईमेल एड्रेस पर तकरीबन 27,000 से ज्यादा मेल आ गए हैं। इसमें राहुल गांधी ने मीडिया इंटरव्यू से लेकर ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग करने का पूरा प्रयोजन किया। राजनीतिक जानकार कहते हैं, किसी नेता की ओर से ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग करने का ये एक पहले संदेश पब्लिकली भेजा गया है। इसके अलावा ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नेता और मिलने वालों के बीच में होती हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी मुलाकात में होने वाले ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत से लोगों के बीच राहुल गांधी के प्रति एक कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। उनका कहना है, सियासत में भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। अगर इस तरीके की बैठकों में राहुल गांधी और जनता के बीच में ये भरोसे की दीवार मजबूत होती गई तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस पार्टी के लिए बूस्टर का काम करेगा। आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही महीने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 16 मार्च को खत्म हुई थी। 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से शुरू हुई 6,600 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा मुंबई में खत्म हुई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया था, इस सफर में हम 15 राज्यों कम से कम 110 जिलों से होते हुए और करोड़ों लोगों से संपर्क करते हुए गुजरेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने 15 जनसभाएं की, 70 स्थानों पर जनता को संबोधित किया। इससे पहले राहुल गांधी ने सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस ने दावा किया था कि 7 सितंबर से 30 जनवरी के बीच 135 दिनों में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक प्यार का संदेश दिया। वो एक बड़े लोकप्रिय और विश्वसनीय नेता बनकर उभरे हैं। इस यात्रा ने उन सभी मुद्दों पर देश का ध्यान खींचा जो जनता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। इसमें महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे शामिल थे, तो देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का मुद्दा भी खास तौर से शामिल रहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की थी। 145 दिन तक चली 4,000 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का अंत 30 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ। आपको बता दें, इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया, वहीं 100 से ज्यादा बैठकें और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने चलते हुए 275 से ज्यादा यात्राओं में यानी चर्चाओं में हिस्सा लिया, जबकि कई रुक कर वो 100 के करीब चर्चाएं करते दिखे। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी मीडिया की सुर्खियों में छाए रहे। राजनीतिक जानकार कहते हैं, कांग्रेस के भी कई नेताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए, कई पार्टी छोड़कर भी गए। लेकिन अब जबकि इन यात्राओं की कामयाबी सबके सामने है, तब राहुल गांधी की छवि खुद ब खुद एक परिपक्व और मेहनती राजनेता के तौर पर सामने आई है। आपको बता दें, 2014 के लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस के लिए सब कुछ बदल दिया है। उस चुनाव में एक तरफ बीजेपी पीएम मोदी की अगुवाई में पहली बार अपने दम पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया। इसके बाद से चुनाव कांग्रेस की स्थिति और ज्यादा कमजोर होती गई। कई राज्यों में उसने अपनी सरकारें गंवाई। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी उम्मीद के मुताबिक
प्रदर्शन नहीं कर पाई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और लोकसभा में सांसदों का आंकड़ा 99 तक पहुंचा। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा राहुल गांधी का ऑफ द रिकॉर्ड वाला प्लान पार्टी को कितना फायदा पहुंचाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।